पीएमसीएच में मनीष कश्यप की पिटाई होती है और इसके बाद मनीष कश्यप कई दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं। इसी बीच तेजस्वी यादव जो मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उनको चैलेंज करते हुए कहते हैं कि अगर डिबेट करना है तो आइए कर लीजिए। और वो एक एक चीज का ब्यौरा देते हैं कि जब हम थे तो हमने एक साथ 700 डॉक्टरों को बर्खास्त किया था। तेजस्वी यादव बता रहे थे कि स्वास्थ्य विभाग में किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी जिसको हमने बदलने का प्रयास किया। और तेजस्वी यादव कहते हैं कि अस्पतालों की हालत ऐसी है कि एक एक बेड माफिया बेच रहा है। हमने तेजस्वी यादव की जब ये सारी की सारी बातें सुनी तो हमने सोचा कि जरा इसके बारे में भी चर्चा किया जाए और बातचीत किया जाए कि वाकई में मनीष कश्यप के साथ गलत हुआ है तो कौन पक्ष का है कौन विपक्ष का है। इन तमाम मुद्दों को छोड़कर शायद विपक्ष और आम आदमी सबको सिर्फ इसलिए खड़ा होना चाहिए कि ना सरकारी अस्पताल माफियागिरी का अड्डा ना बने। मनीष कश्यप अस्पताल में क्यों गए थे? वो इसलिए गए थे कि मरीज को सहूलियत मिल पाए, उसकी पैरवी करने गए थे, लेकिन उनके साथ गलत हुआ। तो आम मरीज के साथ क्या होगा, उनके परिजनों के साथ क्या होगा, आप इसका अंदाजा लगाइए। जब तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री थे तो मिशन 60 उन्होंने शुरू किया था और इसके बाद डॉक्टरों में जो एसोसिएशन है उनके अंदर ऐसी बौखलाहट आई कि तेजस्वी यादव के खिलाफ पूरे के पूरे बिहार के डॉक्टरों ने आंदोलन छेड़ दिया। हमने सोचा कि जरा यह कहानी भी बताई जाए कि तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम थे, सबसे पावरफुल नेताओं में से एक थे बिहार के, उस वक्त पर स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके खिलाफ डॉक्टर उतर गए। तो आखिरकार इनको कैसे वाकई में सिस्टम के तहत रह करके उस जो पूरा का पूरा डेकोरम है उसमें ढाला जा सकता है? क्या इसका कोई उपाय बचा ही नहीं है? तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हैं और लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप की पिटाई के बाद तेजस्वी यादव बिना नाम लिए ये तमाम चीजें कह रहे हैं। तो हमने सोचा कि जरा इसके बारे में भी चर्चा की जाए। और आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे और स्वास्थ्य मंत्री थे तो हमने तमाम चीजों को बड़े करीब से देखा है। उस वक्त पर हुआ क्या था कि तेजस्वी यादव ने उन 700 डॉक्टरों की एक सूची जारी की थी। उन सूची में ऐसे डॉक्टर थे जो डॉक्टर कई ऐसे थे कि कई महीना से सरकारी तनख्वाह उनको मिल रहा है, लेकिन वो सरकारी अस्पताल में जा ही नहीं रहे थे, वो किसी प्राइवेट अस्पताल में बैठ रहे थे, वहीं पर मरीज को देख रहे थे पैसा लेकर। तेजस्वी यादव अब कहते हैं कि हमने 700 डॉक्टरों को एक साथ बर्खास्त किया, जो अब तक ऐसा नहीं हुआ था, वो रिकॉर्ड था। तेजस्वी यादव इसके बाद अपने मिशन 60 का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे हम थे तो हम अचानक से अस्पताल में जाकर छापा मार देते थे। मंगल पांडे को ऐसा करना चाहिए, तब उनको मालूम चलेगा कि वाकई में स्वास्थ्य विभाग में क्या चल रहा है। वो इस बात का जिक्र करते हैं कि सरकारी अस्पताल में एक एक बेड माफिया बेच रहा है। और मनीष कश्यप की जब पिटाई हुई तो इस बात को लेकर चर्चा चली कि जो अस्पताल है वो माफियागिरी का केंद्र बन चुके हैं, क्योंकि अगर माफिया ना होते तो वहां पर सबके साथ जो भी आवाज उठाएगा उससे मारपीट तो नहीं हो जाती। अब तेजस्वी यादव मनीष कश्यप का नाम नहीं लेते, लेकिन उसे सवाल पूछा जाता है स्वास्थ्य विभाग को लेकर जो सब कुछ हो रहा है, और जब तेजस्वी यादव बोलते हैं तो कहा जाता है कि उनको मनीष कश्यप के बारे में मालूम तो होगा ही, और वो मनीष कश्यप का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो मनीष कश्यप के लिए ही ये बात बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, वो पूरी तरीके से फेल है और जो पूरा का पूरा सिस्टम है स्वास्थ्य विभाग का वो माफिया के हाथों चल रहा है। इधर तेजस्वी यादव कहते हैं कि जब विधानसभा में डिबेट चल रहा होता है तो वहां पर डिबेट ही करना होता है, तो मंगल पांडे का मुंह नहीं खुलता है, लेकिन अब वो कहेंगे कि हां आकर के डिबेट कर लीजिए। इसके बाद तेजस्वी यादव वापस से चैलेंज देकर मंगल पांडे को कहते हैं कि आप बस अपना डेट बता दीजिएगा एक दिन पहले हमको, हम समय निकालकर पूरी तैयारी के साथ ओपन डिबेट के लिए चले आएंगे। यह सब कुछ शुरू कहां से हुआ? तो यह शुरू हुआ कि मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव को डिबेट के लिए चुनौती दी और तेजस्वी यादव इसी बात पर बोल रहे थे। बाकी अब तेजस्वी यादव और मंगल पांडे जो ये पूरे के पूरे बिहार में इस वक्त पर एक नया डिबेट चल रहा है स्वास्थ्य विभाग को लेकर के। वो स्वास्थ्य विभाग का डिबेट इसलिए जरूरी भी है क्योंकि मनीष कश्यप एकलौता या मनीष कश्यप एकमात्र नहीं है, बल्कि मनीष कश्यप के पहले भी जो भी वहां पर जाता है अगर सवाल उठाता है कि सिस्टम जैसा है उसके ऊपर, तो उसके साथ वही सुलूक होता है
और मनीष कश्यप चूंकि चेहरा चर्चित रहा तो इसीलिए मनीष कश्यप की चर्चाएं हुई। बाकी मौजूदा वक्त में समझिए कि तेजस्वी यादव नाम तो नहीं लेते, हो सकता है राजनीतिक मजबूरियां हो, लेकिन वो इस मुद्दे पर बोलते जरूर हैं कि स्वास्थ्य विभाग माफियागिरी का केंद्र है। एक एक बेड जो है वो माफिया अस्पतालों का बेच रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई तो है, क्योंकि अगर आप पैरवी लगवा देंगे बड़े बड़े लोगों से, बाहुबली टाइप के लोगों से, तो वहां पर आपको बेड मिल जाएगा। आप उसमें जिसकी पकड़ है आप उसको आप पकड़ लेंगे तो वो आपको वहां पर इलाज दिलवा देगा। आपको कुछ भी चाहिए सरकारी अस्पताल में तो वहां पर दलाल बैठे हैं और कई दफा इसको लेकर तमाम अलग अलग बड़े बड़े मीडिया रिपोर्ट्स ने खुलासा किया है। लेकिन जब भी कुछ ऐसा करते हुए, इसके बारे में जांच पड़ताल करते हुए अगर पीएमसीएच में इन अस्पतालों के अंदर कोई दिख जाता है तो उसके साथ वहां पर पढ़ने वाले कहते हैं कि जूनियर डॉक्टर्स हैं हम, वो उसके साथ ऐसा सुलूक करते हैं कि शायद वो बेहद ही गलत है। और अब तक का अपडेट जानिए मनीष कश्यप के मामले में, जहां तक हमें जानकारी है कि किसी प्रकार की कोई एफआईआर हुई ही नहीं है, कोई एफआईआर नहीं हुई है। अब इसके एक दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण, मनीष कश्यप डर के मारे खुद इसके खिलाफ ना जा रहे हो। दूसरा कारण कि मनीष कश्यप भले ही जाने के लिए तैयार हो, लेकिन डॉक्टर्स एसोसिएशन जो है, जो इनका संगठन है, उसके डर से पूरी की पूरी सरकार इनके आगे नतमस्तक हो। बाकी तेजस्वी यादव वाली कहानी हमने आपको बताई कि जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने डॉक्टरों के खिलाफ जमकर अभियान चलाया। वैसे डॉक्टर जो काम नहीं कर रहे थे, वैसे डॉक्टर जो सरकार से पैसा ले रहे थे, लेकिन पैसा लेने के बावजूद वो सरकारी अस्पताल में नहीं जा रहे थे। और उस दौरान हुआ क्या कि पूरे के पूरे बिहार में डॉक्टरों ने हड़ताल कर दिया। वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस वाला सिस्टम लेकर आए थे कि आप अंगूठा लगाइए तो अटेंडेंस लगेगा, और डॉक्टरों ने इसका जमकर विरोध किया और कहा गया कि ये अंगूठा लगाने का विरोध इसलिए कर रहे हैं, आम जनता ने कहा, लोगों ने कहा, उस वक्त पर जो आरजेडी के नेता थे उन्होंने कहा कि इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि अगर बायोमेट्रिक सिस्टम अपडेटेशन आ जाएगा तो फिर उनको समय से जाना पड़ेगा और समय से वापस आते समय फिर अंगूठा लगाना पड़ेगा, तो वो पकड़े जाएंगे। बाकी अब तेजस्वी यादव ने जो सब कुछ कहा है हमने उसके बारे में आपको बताया। मनीष कश्यप अब भी अस्पताल में हैं, लेकिन अब ठीक ठाक हैं, ऐसी खबरें, और उन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये तमाम चीजें बताई हैं। तो बाकी हमने आपको जो सब कुछ इस वक्त पर बताया, तेजस्वी यादव ने जो कहा है और उनके कार्यकाल में क्या हुआ, उनके स्वास्थ्य मंत्री रहते, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी अपडेट, जो भी नई कहानियां निकलकर सामने आएंगी इस दरमियान, और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह देखना होगा कि क्या कोई एफआईआर होता है, क्या कोई जरूरत करता है कि एफआईआर हो पाए। जो भी अपडेट आता है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं तो उसे भी लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।